अद्यापि आरूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जनित संस्कारेव परिभ्रमति। यहाँ महामंत्री शुकनास जो बहुत अनुभवी और विद्वान हैं, वे राजकुमार चंद्रपीड़ के प्रति उपदेश दे रहे हैं। यहाँ वे लक्ष्मी के, धन लक्ष्मी और राजलक्ष्मी के दोषों की ओर संकेत कर रहे हैं। इस पंक्ति में समुद्र मंथन की पौराणिक कथा की ओर संकेत है। समुद्र मंथन में मंदर पर्वत, मंदराचल पर्वत का मथनी के रूप में उपयोग हुआ था। समुद्र मंथन में लक्ष्मी एक रत्न के रूप में प्राप्त हुई थी। समुद्र मंथन में 14 रत्न प्राप्त हुए थे, उनमें से लक्ष्मी भी रत्न स्वरूपा थी। लक्ष्मी अत्यंत अस्थिर और चंचला है। वह निरंतर भ्रमण करती रहती है, निरंतर एक व्यक्ति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के पास चली जाती है। यहाँ कवि कल्पना कर रहे हैं कि लक्ष्मी इतनी अस्थिर और चंचला क्यों है। कहते हैं कि मंदराचल पर्वत के परिवर्तों के आवर्त से जन्य भ्रमण से उत्पन्न संस्कार वाली के समान यह लक्ष्मी अद्यापि परिभ्रमति, यह आज भी घूम रही है। मंदराचल पर्वत के परिवर्तों के आवर्त में भ्रमण करने के कारण, यह भ्रांति का अर्थ भ्रमण, ब्रह्म धातु है। मंदराचल पर्वत के परिवर्तों के आवर्त में भ्रमण करने से उत्पन्न संस्कार वाली के समान, संस्कारा इव, संस्कार वाली के समान अद्यापि परिभ्रमति, यह लक्ष्मी आज भी मानो घूम ही रही है, इसलिए यह इतनी अस्थिर और चंचला है। कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक्षतेव न किंचिदपि निर्भरम आबध्नाति पदम। कमलिनियों में संचरण करने के कारण लगे हुए अथवा चुभे हुए नलिन नाल कंटक क्षता इव, कमल नाल, नलिन नाल का अर्थ कमल नाल के कंटक से क्षता, घायल हुई सी यह लक्ष्मी न क्वचिदपि निर्भरम आबध्नाति पदम, यह कहीं भी निर्भर रूप से, भरपूर रूप से अपने कदम को नहीं रख पाती है, नहीं बांध पाती है अथवा रख पाती है। कवि यहाँ पुनः कल्पना कर रहे हैं कि लक्ष्मी इतनी चंचला क्यों है, अस्थिर क्यों है। तो कल्पना करते हैं कि कमलिनी वन में, कमलिनियों में संचरण करने के कारण मानो इस लक्ष्मी के पैर में कांटा चुभ गया है, कमल नाल का कांटा चुभ गया है, इसलिए यह कहीं भी भरपूर रूप से अपने कदम को नहीं रख पाती है। अति प्रयत्न विधृता अपि परमेश्वर गृहेषु विविध गंध गज गंड मधुपान मत्तेव परिस्खलति। परमेश्वर गृहेषु, राजाओं के घरों में अत्यंत प्रयत्न पूर्वक धारण की गई भी यह लक्ष्मी विविध गंध गजों, गंधयुक्त गजों के, गंड का अर्थ कपोल, कपोलों के मधु का पान करने से मतवाली हुई सी परिस्खलति, लड़खड़ाती रहती है। यह लक्ष्मी इतनी अस्थिर क्यों है। कवि कल्पना कर रहे हैं कि राजाओं के घरों में अत्यंत प्रयत्न पूर्वक धारण की गई भी यह लक्ष्मी विविध गंधयुक्त गज,
गंधयुक्त गज अत्यंत शक्तिशाली और मतवाले हाथी होते हैं, जो कि राजाओं के घरों में ही विद्यमान होते हैं, धनपतियों के घरों में ही विद्यमान होते हैं। कवि कल्पना कर रहे हैं कि लक्ष्मी इतनी अस्थिर क्यों है। कहते हैं कि अत्यंत शक्तिशाली और मतवाले हाथियों के कपोलों के मधु का पान करने के कारण ही यह इतनी मतवाली है और लड़खड़ाती रहती है। पारुष्यमेव उपशिक्षितुमसि धारासु निवसति। मानो परुषता को, कठोरता को, निष्ठुरता को सीखने के लिए ही यह 80 धारासु तलवार की धार पर निवास करती है। जो कुशल योद्धा होते हैं वे तलवार की धार का आश्रय लेकर ही तलवारों से युद्ध लड़कर राज्य लक्ष्मी का अर्जन करते हैं, राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया कि वह तलवार की धार पर निवास करती है और तलवार की धार पर निवास करने के कारण ही यह लक्ष्मी, अथवा यहाँ लक्ष्मी से तात्पर्य लक्ष्मीपति, जो धनवान हैं, धनाढ्य हैं, वे अत्यंत परुष होते हैं, कठोर, निष्ठुर, क्रूर हो जाते हैं। पारुष्यम उपशिक्षितुम, परुषता, कठोरता, निष्ठुरता और क्रूरता को सीखने के लिए ही यह लक्ष्मी तलवार की धार पर निवास करती है। उसने कठोरता और निष्ठुरता को तलवार की धार से सीख लिया है। यहाँ लक्ष्मी के कठोर होने का तात्पर्य है कि जो लक्ष्मीपति होता है, जो बहुत धनवान होता है, वह अधिकांशतः इस संसार में बहुत कठोर, निष्ठुर और क्रूर दिखाई देता है। विश्वरूपत्वमेव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्ति। यह लक्ष्मी विश्व रूप को ग्रहण करने के कारण, विशाल रूप को ग्रहण करने के कारण ही मानो नारायण भगवान विष्णु की मूर्ति में, उनके स्वरूप में आश्रित है। विभिन्न विश्व रूप का अर्थ विविध रूपों को ग्रहण करने के लिए ही के कारण ही यह नारायण की मूर्ति में, उनके स्वरूप में आश्रित है। यह अपने विविध रूपों को प्रकट करती है। अप्रत्यय बहुला च दिवसांत कमलमिव समुपचित मूलदंड कोश मंडलम अपि मुंचति भूभुजम। अप्रत्यय बहुला, अप्रत्यय का अर्थ अविश्वास, अविश्वास की बहुलता वाली, अर्थात इस लक्ष्मी का किसी को विश्वास नहीं है, यह इतनी चंचला है। दिवसांत कमलम एव, सायंकालीन, दिवसांत का अर्थ सायंकालीन कमल के समान, अर्थात जिस प्रकार सायंकालीन कमल को उसकी शोभा उस कमल को छोड़ देती है, वह कमल मुरझा जाता है, शोभा रहित हो जाता है। यह लक्ष्मी भूभुजम मुंचति, सायंकालीन कमल को जैसे उसकी शोभा छोड़ देती है, वैसे यह लक्ष्मी भूभुजम मुंचति, राजा को छोड़ देती है। किस प्रकार का राजा? विशेषण देते हैं, समुपचित मूल दंड कोश मंडलम अपि भूभुजम। जिस राजा के राज्य में मूल अर्थात उसके मंत्री आदि, दंड नीति, उसका राज्य का कोश समूह विद्यमान है, जिस राजा के राज्य में उसके मंत्री आदि भली प्रकार विद्यमान है, दंड नीति विद्यमान है, कोश विद्यमान है, तथापि ऐसे राजा को यह लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है।
यहाँ मूल दंड कोश मंडलम, यह दिवसांत कमलम का भी विशेषण है। दिवसांत कमल कैसा होता है? मूल अर्थात जड़, दंड अर्थात कमलनाल, और कोश अर्थात पराग समूह, पराग कोश, इन सब अवयवों से युक्त भी कमल को जिस प्रकार उसकी शोभा सायंकाल में छोड़ देती है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी सब प्रकार से योग्य राजा को छोड़कर चली जाती है। लतेव विटपकान अध्यारोहति, जैसे लता विटप अर्थात वृक्ष की शाखाओं पर चढ़ जाती है, उस प्रकार यह लक्ष्मी विटपकान, विटप का दूसरा अर्थ है लंपट, धूर्त, धूर्त व्यक्ति पर चढ़ जाती है। अर्थात जहाँ धूर्त होता है वहाँ उसके पास लक्ष्मी विद्यमान होती है, अथवा जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ व्यक्ति में धूर्तता आ जाती है। इसलिए कहा गया कि यह लक्ष्मी धूर्त व्यक्ति पर चढ़ जाती है। जैसे लता वृक्ष की शाखा पर चढ़ जाती है। गंगेव वसुजनन्यपि तरंग बुद्बुद चंचला, वसुजननी अपि, वसुओं को उत्पन्न करने वाली होने पर भी, वसु का अर्थ धन, दूसरा अर्थ गंगा के पुत्र वसु, गंगा के समान वसुओं को उत्पन्न करने वाली, गंगा के समान धन को उत्पन्न करने वाली भी यह लक्ष्मी तरंगों और बुलबुलों के समान चंचला है, अस्थिर रहती है। दिवस कर गतिरिव प्रकटित विविध संक्रांति ही, दिवस कर का अर्थ सूर्य, यह सूर्य का पर्यायवाची है। दिवसम करोति इति दिवसकरः, अर्थात सूर्य, सूर्य की गति के समान यह लक्ष्मी विविध संक्रांतियों को प्रकट करती है। जिस प्रकार सूर्य की विविध संक्रांतियां होती है, सूर्य एक नक्षत्र को छोड़कर दूसरे नक्षत्र में संक्रांत होता है, उसकी विभिन्न संक्रांतियां होती रहती हैं, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी विविध संक्रांतियों को प्रकट करती है, संक्रमण को प्रकट करती है। अर्थात एक को छोड़कर, एक व्यक्ति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के पास निरंतर जाती रहती है। संक्रांति शब्द का यही अर्थ है, एक को छोड़कर अन्य में जाना, पहुंचना। पाताल गुहेव तमो बहुला, पाताल की गुफा के समान यह अंधकार की बहुलता वाली है। अर्थात जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ लक्ष्मीपति में अंधकार अर्थात अविवेक की बहुलता होती है। यहाँ तमह अर्थात अंधकार, जो कि अज्ञान और अविवेक का सूचक है। हिडिम्बेव भीम साहसैक हार्य हृदया, हिडिम्बा के समान यह भयंकर साहस से युक्त हृदय वाली है। भयंकर साहस वाले व्यक्ति के प्रति आकृष्ट रहने वाली है। प्रावृडेव अचिर द्युति कारिणी, और वर्षा काल के समान, प्रावृट का अर्थ वर्षा काल, वर्षा काल के समान यह अचिर द्युति को उत्पन्न करने वाली है। जिस प्रकार वर्षा काल में क्षण भर की चमक विद्युत दिखाई देती है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी अचिर द्युति को, क्षणिक चमक को दिखाने वाली है, प्रकट करने वाली है। यह क्षणिक चमक को प्रकट करके अन्यत्र चली जाती है।